में दे कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमक रहा। अरबों में, उस समय अरबों में गर्क गरीबदास जी थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक कह, तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है, इस परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान की। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है यानी सब तरह से कंप्लीट है। नो कह रहा अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, नो कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड में रखी हो और भी हो। तो यानी वो चीज कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अर्यो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो, अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा। अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमक रहा। न इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, एक दो चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्माओं, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था और व्यास जी ने श्रीमद् सुधा सागर यानी श्रीमद् भागवत सुधा सागर का लेखन कार्य किया था, राइटर था उसका वो, उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूं ये कथा सुनाने का। और वहां और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि 7वें दिन परिणाम आना था, तो सब ने पीछे हट गए। वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे कि नहीं, हम क्यों किसी के जीवन के साथ धोखा करें, हम अधिकारी नहीं हैं कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सकें जो इस कथा सुनाने से हो सकता है, पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से, उन पांडवों की प्रार्थना से। पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहां तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहां से प्राप्त हुआ था उसको पांडवों से। तो यहाँ आकर के उस कहते सुखदेव ने 7 दिन वो कथा सुनाई थी। उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिरें, कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखा वहीं संत दुनिया ने गुमराह करें बैठे हैं। तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया। और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है। अब जैसे एक कोई कार्य हो रहा था सड़क का, सड़क बना रहे थे, तो वहाँ एक आम व्यक्ति जाकर कहता है कि तुम ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहे थे। और अधिकारी के पास उन्होंने प्रार्थना की, अधिकारी नाते कहा कि तुम ऐसा कर दो, तो उस अधिकारी के कहते उन वर्करों ने वैसे ही कर दिया, क्योंकि अधिकारी के वचन में शक्ति थी और उनके वचन में शक्ति नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो कनेक्टेड है, सरकार का जो व्यक्ति हो गया यानी जो उसका नौकर है, उससे ही आगे काम हो सकते हैं। आम व्यक्ति के कहने तो वो कार्य नहीं हो सकते, इतना समझ लेना। तो इस प्रकार हम अब जो कथा करते पढ़ते हैं, तो गरीबदास साहब ने कहा था ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहा जो मकरा, इन कथा से कोई लेना देना नहीं।